नमस्कार, मेरा नाम अयान है और इस वक्त मेरी मौजूदगी 212 डिहरी विधानसभा क्षेत्र में है। 212 डिहरी विधानसभा क्षेत्र काफ़ी खास बन गया है, हॉट सीट बन गया है, क्योंकि यहाँ पर एलजेपी आर की तरफ से एनडीए के समर्थित उम्मीदवार सोनू सिंह को टिकट मिला है। पार्टी की तरफ से हमारे साथ अनिल विश्वास जी हैं, जो काफ़ी चर्चित चेहरा हैं इस क्षेत्र के लिए और बहुत तरीके की आवाज़ निकाल करके लोगों को मनोरंजन करने का काम करते हैं। अनिल विश्वास जी से बात करेंगे। भोजपुरी के एंकर भी हैं खासम खास, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं। नीतीश कुमार जी की भी आवाज़ निकालते हैं, लालू प्रसाद यादव की भी आवाज़ निकालते हैं। अपने आवाज़ में आज क्या कुछ कहेगा अनिल विश्वास जी? पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशी आपको। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि आइजक सबसे पहले हम कलाकार हैं और हम लोग किसी कलाकार जो होता है ना, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। हम लोग हर नेता के दिल में रहते हैं और सबसे आशीर्वाद मिलता है। और रही बात, तो मैं आवाज़ जो बोलता हूँ मैं टीवी से, तो एक बात पहले जान लीजिए कि हम कोई लीडर नहीं है और हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। हम सबके दिल में रहते हैं और सबको हंसाकर मन बहलाते हैं। ये कलाकार का एक बहुत बड़ा सूची है। और अनिल जी, आपका नीतीश कुमार जी के आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा आपकी आवाज़ चर्चा का विषय बनी रहती है। एक बार मैं चाहूँगा कि आप नीतीश जी की आवाज़ में। अब बताइए, जिस तरह से पूरी चुनावी माहौल है और बिहार के लोग सड़क पर है, तो हम तो यही कहेंगे कि भाई एक बार फिर से आप लोग सरकार बनाइए और बिहार के विकास के लिए आइए। अरे हम तो ये भी कहे थे कि जो जहां से लड़ेगा भाई लड़िए, पार्टी फैसला करती है, जीत कराइए और बिहार को और विकसित करिए। और हमसे जो लेना है आप ले लीजिए। ये निश्चित तौर से जान लीजिए कि हम कभी पीछा हटा ही नहीं है। नीतीश जी, 2005 वाला बिहार और अब वाला बिहार, अब आपके आने से सुशासन की राज कायम है, इस पर आपने बहुत काम किया है, लोग सराहना भी करते हैं, क्या कुछ कहिएगा? एक बात जान लीजिए, बिजली फ्री है, बिजली फ्री है, सड़क की हालत कितनी अच्छी है देख लीजिए। आज जो माताएं बहनें घूम रही है सड़क पर, ये किसकी देन है? आपने जनादेश दिया तो हम काम किया, तो हम काम करने के लिए जाने जाते हैं, बात करने के लिए नहीं जाने जाते। एक बात जान लीजिए आप लोग, निश्चित तौर से जान लीजिए। एक और विपक्ष आरोप लगाता है कि नीतीश जी की जो मानसिक संतुलन है बिगड़ चुकी है, अब वो बिहार के लायक नहीं है, उनको अब आराम करना चाहिए। इस पर क्या कुछ कहेगा? विपक्ष तमाम तरीके का आरोप लगाते रहता है नीतीश कुमार जी की सेहत को लेकर के। अरे जिसको जो बोलना है आप बोलते रहिए, जनता सारी बात समझ रही है और इस चुनाव में क्या होने वाला है जनता ये भी जान रही है। एक बात जान लीजिए, इस बार कैसा जनादेश रहेगा? 2025 का महामुकाबला कैसा रहेगा? काफी ज्यादा टिकट भी बांटने में बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई थी एनडीए में, इस बार कैसा रहेगा नीतीश जी, ये बता दीजिए। अरे ये तो पार्टी की फैसला है, पार्टी के लोग बैठे हैं, 5 पार्टियां हैं, तो निश्चित तौर से बात बनेगी। और इस बार देख लीजिएगा, हम पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे, एक बार फिर एनडीए की सरकार। एक बार फिर एनडीए की सरकार 2025 से 30 फिर से नीतीश 2025 इस बार फिर से नीतीश। मान लीजिए, नहीं, जो बिहार की जनता निर्णय ले चुकी है वो फाइनल है। देखिए, नीतीश कुमार जी थे, उनसे बात की। अब जनता है, टिहरी विधानसभा की जनता काफ़ी उत्सुक है, उनसे भी हम उनका राय जानना चाहेंगे। 212 टिहरी विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी सोनू सिंह, राजीव रंजन और सोनू सिंह मैदान में हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, उनके प्रति कितने सजग हैं, लोगों की प्रतिक्रिया हम जानने के लिए लोगों के बीच पहुंचे हैं। चाचा, क्या कुछ कहिएगा? टिहरी विधानसभा क्षेत्र से सोनू सिंह जी आए हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा? टिहरी से सोनू सिंह आए हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा? सोनू सिंह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग यही चाहते हैं कि सोनू भैया जीत जाए, सोनू जी जीत जाए। सोनू सिंह जी को एलजेपी की तरफ से टिकट दिया गया, एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं, क्या कुछ कहेगा? किस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है सोनू जी को? अपार जन समर्थन मिल रहा है। ऐसे जो सोनू सिंह है, ऐसा तो विधायक के रूप में कोई अभी तक आया ही नहीं है। इन्होंने विधायक नहीं रहते हुए इतना बच्चों को, इतना गरीबों को प्रोत्साहन किए हैं कि किताब कॉपी से लेकर लैपटॉप तक बांटने का काम बिना विधायक के किए हैं। अगर यह आदमी विधायक बन जाते हैं तो हमारी डेहरी का
बहुत सारा विकास होगा और डालमिया नगर खुलवाने का काम ये जरूर करेंगे और डेहरी का जिला बनाने का कार्य करेंगे। इसलिए हम सारे डेहरी विधानसभा के जनता से यह अनुरोध कर रहे हैं कि सोनू सिंह को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि आपका डेहरी जिला घोषित हो और डालमिया नगर चालू हो। और भी लोग हैं। इस बार सोनू सिंह जी को एलजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है, एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं। क्या कुछ कहिएगा, आप तो डेहरी के वोटर हैं, क्या कुछ कहिएगा? अरे हम लोग को तो यही देख रहे हैं कि जो सोनू बाबू कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देहात में जाइए, पता लगा लीजिए इनके बारे में कि रोकने वाला कोई इनको नहीं है, जिता कर हम लोग का दिखा देना है। देहात का बोल यही है। हम लोग देहात से आए हुए हैं, जहाँ भी सुनिए क्या जिसमें दुख में सुख में शुरू से अंत तक ही हारे हुए हैं, लगे हुए हैं। इनका पिताजी लगे हुए हैं, ये भी लग गए, समझ जाइए। वही व्यवहार के गुण गा रहे हैं, सारा देहात इनको जो रहे हैं। जब लोगों ने सुना कि इनको टिकट कट गया तो जैसे घर में उथू होता है वैसे तरह के हो गया, समझ जाइए। तो अभी रोकने वाला कोई 212 से डेहरी से सोनू सिंह इस बार चुनावी मैदान में, क्या कुछ कहेगा? किस तरीके का समर्थन आपकी तरफ से देखा जाएगा, चूँकि आज आप नामांकन सभा में पहुँचे हुए हैं? सबसे पहले तो आपको चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम है। देखिए, विधायक और नेता जब तक ये नहीं थे उससे पहले जितना कर दिए हैं वो कोई विधायक अभी तक नहीं किए हैं। सामाजिक कार्य हो या धर्म के कार्य हो या कोई भी कार्य में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी जो हम लोग का छठ पूजा आ रहा है इसमें भी बढ़ चढ़ कर एकदम हिस्सा लेते हैं। अब इनसे बेहतर डेहरी विधानसभा का विधायक कोई नहीं हो सकता है। प्रतिद्वंदियों से कितना खासम खास मुकाबला होगा, चूँकि ये सीट डेहरी की जो सीट है इस बार जनरल श्रेणी में गई है। सामान्य श्रेणी के सोनू सिंह जी सामान्य श्रेणी से आते हैं, उनको ये मिला हुआ है। और डेहरी का एक अलग इतिहास रहा है कि यहाँ से कभी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार ने कभी जीत दर्ज ही नहीं किया। क्या कुछ रहेगा, प्रतिद्वंदियों से कैसा मुकाबला रहेगा सोनू सिंह का? कोई यहाँ मुकाबला नहीं है। मुकाबला के दौर से ही देखिए महागठबंधन अपना सिटिंग विधायक का टिकट काट करके पैसे पर दूसरों को दे दिया, लेकिन उनसे भी यहाँ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एनडीए का परचम लहराएगा। बाकी यहाँ कोई एनडीए के प्रत्याशी और इनका विरोधी का कोई एथ नहीं है। यहाँ लड़ाई नहीं है किसी से। बिहार में एक परसेप्शन है, बिहार में एक परसेप्शन है कि जाति को देख करके लोग वोट और बटन दबाते रहते हैं। इस बार क्या लगता है, इस बार डेहरी की जनता क्या बदलाव करेगी? क्या सोनू सिंह वाकई जमीन से जुड़े हुए नेता हैं? जात को भी खाने को नहीं देता है। और सोनू सिंह एक ऐसा व्यक्ति है कि ये हर समाज में, चाहे किसी भी समाज के बेटी का भी अगर शादी में रोड़ा है, आर्थिक मदद भी बहुत किए हैं। और बच्चों को पढ़ने में जाति नहीं पूछते हैं। किसी भी जाति का लड़का टॉप करता है तो इन्होंने 40 से 50 लैपटॉप अपने क्षेत्र में बांटने का काम किए हैं। तो यहाँ पे कोई जाति फैक्टर काम नहीं करेगा। ओनली फॉर सोनू सिंह एनडीए के दे करके सभी लोग वोट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, हमने डेहरी विधानसभा के लोगों से बातचीत की है। सोनू सिंह यहाँ से मैदान में हैं और काफ़ी चर्चित सीट बन चुका है। सोनू सिंह के आने से काफ़ी ज़्यादा माहौल में परिवर्तन आया, चूँकि जनरल श्रेणी को ये सीट पहली बार गई है। और देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल करके सामने आती है। क्या वाकई सोनू सिंह यहाँ के लोगों को साधने में कामयाब हो पाते और विधानसभा पहुंच पाते या नहीं। बहरहाल तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे समय समय पर 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।